नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन बिंदास और बेबाक बोलने वाला 07 चैनल में सम्मान के साथ सभी भारतीयों का स्वागत करता हूं। भारत मातृभूमि है और मुंबई कर्म भूमि है, इसलिए मुंबई को साफ रखिए, मुंबई को स्वच्छ रखिए। जैसे अपना घर आप साफ रखते हैं, ऐसे मुंबई को स्वच्छ रखिए। सिर्फ इस मुंबई को कमाने का माध्यम न बनाएं, इसको नोचे नहीं। कमाते हैं तो साफ सुथरा रखिए। करप्शन मुक्त चाहिए मुंबई। अब देवेंद्र फडणवीस का असर मुंबई के ऊपर दिखने लगा। हर पुलिस स्टेशन में काम बराबर होने लगा। अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का पालन बराबर समय पर होना शुरू हो चुका है। ये आभास, ये रिजल्ट धीरे धीरे आ चुका है। मुंबई चारों तरफ जिस प्रकार अड्डे बना दिए थे फेरी वालों ने, कुछ मुगलों की औलादों ने, जहां पर इन लोगों के साथ में कुछ गठजोड़ था शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोगों का, अब उनकी भी सफाई शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस इस काम को अंजाम बखूबी दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, पर धीरे धीरे, लेकिन पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए। जैसा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के, मवालियों के ऐसे प्रदेश को जो एकदम माफियाओं का गहरा गड्ढा था उन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि सीएम के पास ताकत है, पावर है। उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना, अगर करना सीखना है तो योगी बाबा से सीखा जाए। सभी एमएलए, एमपी, सीएम से मेरी गुजारिश है। आज उनका काम बोलता है, इसलिए उनका नाम बोलता है, और सीएमओ का नाम गिना नहीं जाता। कोई नहीं पूछता, कोई जानता ही नहीं है कि कौन प्रदेश का सीएम कौन सा है, लेकिन योगी बाबा को सब जानते हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भगवाधारी शेर, सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ, जो देश और जनता की सदैव तत्पर काम करता है, वो अय्याशी नहीं करता है और नेताओं की तरह। उन्हें जुमलेबाजी पसंद नहीं है, उन्हें काम करना है। उन्हें फीता काटने का शौक नहीं है, उन्हें फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, उन्हें काम करना है। इसलिए आज की तारीख में उनका नाम सर्वप्रथम सबसे ऊपर चलता है। सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। चलिए मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपका हंटर चालू हो चुका है, रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है। भंगार गाड़ियों का अड्डा धीरे धीरे मुंबई से साफ हो रहा है। अब एक काम छोटा सा है, जो मुगलों की औलादें जिन्होंने मुझे 5-7 बार घेरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर जो फेरी वालों का झुंड है, कई बार धमकी दे चुके हैं, पुलिस से फंसवा देंगे कि 2000 की रिश्वत मांग रहा है, लड़की में फंसवा देंगे, ड्रग्स में फंसवा देंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के नीचे के लोगों की, जो कहते हैं ना ड्राइवर हुए, हेड कांस्टेबल हुए, जिनको ड्यूटी रहती है घूमने की, कहीं ना कहीं साठगांठ है बड़ी मोटी। 300 रुपये रोज का माल मिलता है। ये गंदगी साफ होनी चाहिए, वरना फेरी वालों की औकात नहीं है, इन मुगलों की औलादों की औकात नहीं है कि भारत के मुंबई शहर में, हिंदुस्तान में खुलेआम धमकी दे दें और पीछे पीछे आए। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन का नाम लिया, वहां फंसा देंगे। तो मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, इन लोगों को किसी भी कीमत पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास और उनकी भुआरी में बैठने न दिया जाए। ये रात होते ही बैठ जाते हैं, दिन के अंदर भुआरी में बैठ जाते हैं। ये गद्दारों से कौन मिला हुआ है? कौन 300 रुपये रोज फेरी वालों के खाता है और कौन बुलबुल नचाता है, कौन बोतल पीता है? ऐसे लोगों को आप फांसी पे टांग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये देश से गद्दारी है, ये लोकतंत्र के कानून से गद्दारी है, ये तिरंगे से गद्दारी है कि शासन प्रशासन में बैठ कर तिरंगे की सौगंध खाते हैं, देश और जनता को संभालने का सौगंध खाते हैं, सम्मान करने का सौगंध खाते हैं, और 300 रुपए में बेच देते हैं, अपने कर्तव्य का सौदा कर देते हैं। ये भिखमंगे
ये देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये जनता को नहीं संभाल पाएंगे। ये देश को वापिस से कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही लोग 300 रुपए रोज में, 500 रुपए रोज में 26/11 बंबई में हो चुका है। ऐसे ही लोगों के कारण अंदर अपराधी, आतंकवादी घुसते हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं। क्या मतलब है? शासन प्रशासन का मतलब क्या है? काय के लिए ड्यूटी पर रखा है? निकालो। नेता अगर काम नहीं करता है हटाओ, शासन प्रशासन काम नहीं करता हटाओ। ऐसे गद्दारों का कोई काम नहीं जो अपने देश को ना संभाल सके, अपनी जनता को ना संभाल सके। देशभक्ति का जुनून तो भारत की आर्मी को देखो, जल थल वायु अपने जीवन को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, जनता की सुरक्षा करते हैं, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखकर खुद गोलियां खाते हैं, लेकिन भारत माता की अस्मिता पर आंच नहीं आने देते। उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए खुद को मिटा देते हैं। आखिर उनकी भी औलादें हैं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का भाई है। तो देश के अंदर, सीमाओं के अंदर ये नेता और शासन प्रशासन के लोग मिलकर नोच रहे हैं। जैसा गिद्ध नोचता है किसी जानवर को पकड़कर, उसी तरह ये देश की जनता को लूट रहे हैं। सिस्टम का सर्वनाश कर दिया है, सिस्टम की हत्या कर दी है इन्हीं लोगों ने। वरना मुंबई में कोई माफिया जन्म नहीं ले सकता है, मुंबई में कोई भी अवैध कारोबार नहीं हो सकता है, मुंबई में ड्रग्स माफिया ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं। इनकी मिली भगत, शासन प्रशासन की मिली भगत से होते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे गली गली रोड पर अपराध। 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। लेकिन इस गंदगी में कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, कुछ लोग बहुत ताकतवर हैं। नेता योगी स्टाइल में काम करने वाले भी हैं। मुंबई पुलिस में कुछ लोग बहुत ईमानदार और अच्छे हैं, वो काम करने के लिए जीते हैं, भारत का सम्मान करने के लिए जीते हैं, तिरंगे का सम्मान करने के लिए जीते हैं। मुंबई पुलिस में ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें काम की भूख है, करप्शन मिटाने की भूख है, माफियाओं को ठोकने की भूख है। लेकिन इनके नीचे कहीं ना कहीं कुछ दलाल हैं ऐसे जो इनके नाम को खराब करते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? ऊपर का अधिकारी को नहीं मालूम पड़ेगा कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं। गाड़ियों में वसूली करते हैं, पुलिस की गाड़ी का लोगो लगा हुआ है, उस गाड़ी में 100, 200, 500 रुपए निकलती है तो ले लेते हैं। एक पुलिस वाले को हमने समझाया, आप ऐसे हफ्ता वसूली मत करो, मैं वीडियो नहीं निकालूंगा कभी भी आपकी, लेकिन आप सुधर जाओ। आप मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का नाम मत खराब करो। मुंबई माया नगरी, आर्थिक नगरी, गगनचुंबी इमारतों का शहर है, बॉलीवुड है, उसका नाम मत खराब करो। बोला गलती हो गई। मैं बोला आम पब्लिक अगर गलती करेगी तो आप उसे नहीं छोड़ोगे, और आप गलती करते जाओ तो हम जैसा इंसान आपको छोड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी, इस मजबूरी को जरूरत मत बनाओ, आदत मत बनाओ। आपको सरकार पैसा देती है, अच्छा काम करोगे तो लोग भी देते हैं, लेकिन ये गंदगी मत फैलाओ। वीडियो कर सकता हूं, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। एक ही चीज है, सुधर जाइए। और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपका कठोर एक्शन अब काम आता है। धीरे धीरे ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में काम शुरू हो चुका है सिस्टम से। ये देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने मातृभूमि के लिए, महाराष्ट्र के लिए और सही मायने में जो कदम उठाया है कि पावर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, गंदगी वहां से शुरू होती है, उन्हें ही टाइट कर दिया जाए। बड़े अधिकारियों के पास इसकी चाबी रहती है, जब वो एक्शन लेते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है। ये बात हकीकत है। मुंबई पुलिस बड़ी गजब की जोरदार है, लेकिन एक समस्या है, जो मुंबई की ट्रैफिक पुलिस है वो बीमारी बहुत है, बहुत उगाई करने में लगे हुए हैं, वो अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक में आने के पहले इन्होंने अपने बाप को मोटी मोटी गड्डियां दी है, 2-5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बदले के अंदर ये डबल वसूली करेंगे। जैसे 1 करोड़ दिया तो 5 करोड़ वसूलेंगे, 2 दिया तो 6 वसूलेंगे। इसीलिए ये अपने कर्तव्य का सौदा खुलेआम करते हैं। मैं ट्रैफिक पुलिस को बोलना चाहता हूं, आप ये हरकतें छोड़ दें और सिस्टम से काम करें।
मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपका, बेफिक्र रहो, लेकिन ये गंदगी करना छोड़ दें। आपको वर्दी दी है, आप सम्मान करवाइए अपना, ये गंदगी मत फैलाइए, वरना अपराधी में और आपके अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा। एक अपराधी होता है जिसे गुंडा बोला जाता है, और एक अपराधी आपको गिना जाएगा जो वर्दी पहन के पावर का इस्तेमाल करके आप ऐसी हरकतें करते हैं, तो आप में और गुंडों में फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसा मत करिए, आप अपना सम्मान कराइए। कई अधिकारी हैं जिनका सम्मान जनता करती है क्योंकि उनका काम बोलता है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, एक छोटा सा काम बाकी है अभी। आपके बीएमसी के लोग इस बीएमसी को टाटा को सौंप दो, क्योंकि जो भी आपने ठेके पे जिनको रखा है वो सफाई करने वालों को किसको लेके आते हैं? दारू पीने वाले को, जो चरस खाता है उसको, चरस खा के वो सफाई कर रहा है, धीरे धीरे हिल रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, वो सफाई कर रहा है। ये ठेकेदारों की बहुत मोटी कमाई का एक हिस्सा उनको ना देके ये ठेकेदार खुद खा जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ठेकेदार बार, बोतल वसूली और नाच मेरी बुलबुल में लगे हुए हैं। मुंबई में ज्यादातर करप्शन, ये ठेकेदार, बीएमसी के कर्मचारी, शासन प्रशासन में फैली हुई कुछ गंदगी, इन्होंने बंबई का नाश कर दिया है। इतनी खूबसूरत बंबई दिखती है, ये यहाँ दिखती है, लेकिन जब अंदर जाएंगे वहां पर सड़कें टूटी हुई, कचरे का ढेर, भंगार गाड़ियां, लोग चरसी पड़े हुए घूम रहे हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि ड्रग्स का धंधा बंद नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी पुलिस को कुछ अपराधियों की जरूरत पड़ती है जो मिलते नहीं है। तो मैंने ऐसा सुना है, तो वो किसी ड्रग्सी को उठा लेते कि यही अपराधी है, इसी ने चोरी की है, इसी ने डकैती की है, तो कोर्ट में दिखाना पड़ता है। तो ये बीमारी चालू है। अरे कोई बात नहीं, अपराधी पकड़ा में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप झूठे किसी को क्यों खड़ा करते हो? ड्रग्स माफियाओं को देवेंद्र फडणवीस जी आप ठोक दीजिए, गोली मार दीजिए बीच चौराहे पर, तारीख नहीं, योगी स्टाइल में फैसला कर दीजिए। ये मुंबई है, ये भारत की नगरी है, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। श्री राम की नगरी, कृष्ण की नगरी, महावीर की नगरी, योद्धाओं की नगरी, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी, संभाजी की नगरी, पृथ्वीराज चौहान की नगरी, महाराज प्रताप की नगरी, अहिल्याबाई की नगरी, और कितने नाम गिनाऊं। लेकिन शर्मसार करने वाले ये गद्दार हमारे ही देश में मौजूद हैं, जो चंद पैसों में अपना ईमान, धर्म और तिरंगे के सम्मान का सौदा करते हैं। ऐसे लोगों को खड़े करके चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, जैसे हमारी भारत की सीमाओं पर देश की आर्मी अपने दुश्मनों को गोली ठोक देती है। अंतर कुछ भी नहीं है, वो सीमाओं की सुरक्षा की रक्षा करती है, वो गोलियां खाते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। अरे बेशरमो, शर्म कर लो, कर्तव्य का सौदा ना करके कर्तव्य का पालन करो और माफियाओं को ठोको, अपराधियों को ठोको। इनको तारीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिलती हैं, सिर्फ तारीखें मिलती हैं। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला नहीं आता है गारंटी के साथ। ये हालात हैं हमारे कोर्ट की, इसलिए कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। बहुत सारे केस पेंडिंग है, करोड़ों की तादाद में केस पेंडिंग है। ऐसे अपराधियों को सामने दिखता है कि अपराधी है, रेप किया है, अपराध किया है, तो गोली मार देनी चाहिए, तारीख नहीं, फैसला कर देने चाहिए। पूरे भारत के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, योगी स्टाइल, योगी स्टाइल। एक सनातनी ने पूरे हिंदुस्तान में एक भगवा लहरा दिया, कानून का सिस्टम से बना दिया, और जगह कानून का पालन सही तरीके से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वहां के नेता में दम नहीं है। वो बेदम नेता है, गाड़ियों में घूम के ऐश करता है, पड़ा है एसी के अंदर, उसे जनता और देश से कोई लेना देना नहीं है। हटाओ ऐसे नेताओं को जो देश का पैसा खाते हैं, जीएसटी का पैसा खाते हैं, जनता का पैसा खाते हैं। आज पूरे भारत में हर जगह महंगाई है, इसकी बड़ी वजह नेता मौज करता है, अपना घर भरता है, पेट भरता है, पेटियां भरती है। चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स के कारोबार कैसे हुए, हर हॉस्पिटल में जाओ लंबे लंबे बिल आएंगे। गरीब को श्राप मिल चुका है, ऐसा लगता है, गरीब अपनी जिंदगी जी नहीं सकता है, ऐसा लगता है। तो क्या नेता वोट लेने का अधिकार रखता है? शर्म कर लो, वोट की कीमत चुकाओ। अगर वोट लेते हो तो जनता को सुविधा दो, निकलता ही नहीं है। वोट लेने के बाद
सत्ता पर आने के बाद निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये बेदम नेता हैं, चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले नेता हैं, इनमें दम नहीं है। नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। और अभी उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उनके अंदर जज्बा दिखाई देता है, उनको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेशक आपके डिपार्टमेंट में लोग बैठे हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, लेकिन देश से सौदा कभी नहीं करेंगे आप, ऐसा जनता का विचार है। और हम भी इस बात को बोलते हैं, हम भी समझते हैं, दुनिया घूमते हैं, सुना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और नो कंप्रोमाइज अपने भारत से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, नो कंप्रोमाइज। गलत तो गलत, ठोक दो, योगी स्टाइल में, तारीख नहीं, फैसला करना है। देवेंद्र फडणवीस जी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की एक सम्मान बचा लीजिए, उसका मान रख लीजिए। चारों तरफ फेरी वाले कैसे बैठे, जो शासन प्रशासन जिम्मेदार है, पूरा डिपार्टमेंट साफ करिए। और जीपीओ सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर सब मुल्लाओं के कब्जे हैं, मुगलों के कब्जे हैं, फेरी वाले बैठ चुके हैं, उन्होंने दुकानें बना ली, लाइट चोरी की। शासन प्रशासन के लोग कुछ बीएसटी में बैठे हुए हैं और कुछ बीएमसी में बैठे हुए, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हफ्ता खाते हैं और भारत सरकार की, मुंबई के महाराष्ट्र सरकार की बिजली चोरी कराते हैं, पानी चोरी कराते हैं। ये चोर बैठे हुए हैं, कुछ बीएमसी के लोग हैं कर्मचारी, कुछ बीएसटी में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें मिलता रहता है हर महीने का, और सरकार की बिजली चोरी कराते हैं, पानी चोरी कराते हैं। बड़े बड़े होटलों में पानी चोरी से जाता है, उनका बिल नहीं आता है, बहुत थोड़ा मामूली आता है। बिजली चोरी कराने में बीएसटी के कुछ कर्मचारी, पानी चोरी कराने में बीएमसी के कुछ कर्मचारी मोटा हफ्ता खाकर भारत की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं और खुद की अय्याशी के लिए ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं। योगी स्टाइल में ऐसे गद्दारों को ठोका जाए, फिर वो कोई भी हो। पर यहाँ तो उल्टा कानून है, जैसे हम पोल खोल रहे हैं, हमारे यशों को कितनों को मरवा दिया। अरे गद्दारों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है। अरे गद्दारों, ये संभाजी की नगरी है। वो बोल के कार्रवाई करते थे, उन्होंने जिस पर भी कार्रवाई करी बोल के करी। पर आप यहाँ के नेता, छोटे नेता, हल्के नेता, फुटपाथ के नेता, सच बोलने वाले को फंसा देते हैं, खुद तो आगे नहीं आते हैं, पुलिस से फंसवा देते हैं, गुंडों को भेज देते हैं। तो क्या आप गुंडागिर्दी करने आते हो? याद रखिए, ऊपर देर है अंधेर नहीं। तुमने गुंडागिर्दी करी सच बोलने वालों के ऊपर, तो तुम्हारी औलादों को भी वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसा तुम आम आदमी के संग करते हो। ऊपर देर है अंधेर नहीं। याद रखिए, सत्यमेव जयते, एक दिन सत्य की जीत होगी। रावण गया, कंस गया, बाबर गया, खिलजी गया, हुमायूं गया, ये कुत्ते की मौत मारे गए हैं। इसी तरह तुम्हारा भी हर्ष होगा अगर सच्चाई का गला घोंटा, अगर कर्तव्य का सौदा किया, अगर देश की सुरक्षा पर आंच आई। इसके जिम्मेदार वो गद्दार होंगे जो वसूली में अपना जीवन काटने पर मजबूर हो चुके हैं, नाचने पर मजबूर हो चुके हैं, बोतल पीते हैं, नाचते हैं, बुलबुल नचाते हैं। तो देश की सत्ता पर अगर आप बैठते हो तो देश को बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, जितने भी फेरी वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो या चर्चगेट हो या कोई भी स्टेशन हो, वहां पर बैठने न दें, क्योंकि ये मुखबिर हैं, ये मुल्लाओं के मुखबिर हैं, ये औरंगजेब के मुखबिर हैं। आप समझ लीजिए, ये 300 रुपए दे के शासन प्रशासन के कर्तव्य के सौदे को वसूली में तब्दील कर देते हैं, दे देते हैं किसी भी रूप में, और उन तक सूचना पहुंचती रहती है। पुलिस के अधिकारी अच्छे हैं, नीचे के कर्मचारी फेरी वालों से मिले हुए फोन पर बात करते हैं, आज हटना है, कल बैठना है। यही गंदगी बीएमसी में। बीएमसी टाटा को सौंप दीजिए, मुंबई स्वर्ग हो जाएगा। और करप्शन मुक्त मुंबई करने के लिए योगी स्टाइल में 2-5 को खुलेआम फांसी पे लटका दीजिए, मुंबई स्वर्ग हो जाएगा, बॉलीवुड हो जाएगा। अरे इजराइल एक छोटा देश है, देशभक्ति का जुनून देखिए, क्योंकि वहां का नेता ईमानदार है, देशभक्त है, इसीलिए वहां पर ना कोई माफिया है और ना कोई भी दूसरा देश वहां पर अटैक कर सकता है। तो भारत क्यों नहीं कर सकता? इतना बड़ा देश है, भारत में ईमानदारी कहां गई? ये तो राजा हरिश्चंद्र का देश है। क्या हुआ? इसकी जड़ पे काम करना होगा, इस गंदगी पे काम करना होगा, इन्हें जड़ से ऐसे लोगों की सफाई करनी होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। जय हिंद।